अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है रेले जीन्स लॉ। आज इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया तो एक्सपेरिमेंट कैसा दिया और क्या हुआ फिर, और फिर ऐसा क्या हुआ कि इनका जो लॉ था वो फेल हो गया था। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में ब्रीफली इस पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रैले जीन्स लॉ, ये दो साइंटिस्ट थे। रैले एक अलग नाम है और जीन्स अलग नाम है। क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर लॉ पेश किया था, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम की बुनियाद पर लॉ पेश किया था, जिसको नाम दिया गया था रैले जीन रैले जीन्स लॉ। ओके, तो सबसे पहले इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। रैले जीन लॉ is an approximation to the spectral radiance of electromagnetic radiation as a function of wavelength from a black body at a given temperature। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिएगा कि जो ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशंस को कई तरीक़ों से, कई लफ्ज़ों के हवाले से लिखा जा सकता है। उनमें से जो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं इसकी, अपनी अपनी वर्डिंग में हर एक टीचर करवाता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट लगी है मुझे वो मैंने इधर लिख दी है। अब रैले जीन लॉ ये कहता है कि पहले ब्लैक बॉडी का आपको पता होना चाहिए। अगर ब्लैक बॉडी का आप लोगों को पता ही नहीं है वो है क्या, तो इस लॉ की समझ मेरे ख्याल में नहीं लगेगी। कंसिडर कीजिए कि ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी की जो क्वालिटी होती है ना, खसूसियत, वो ये होती है कि इस पर पड़ने वाली इंसिडेंट लाइट यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन जित मुख्तलिफ वेवलेंथ की हो, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की हो, जैसी मर्जी हो। ब्लैक ब्लैक बॉडी की क्वालिटी ये होती है कि ये इसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर रिसीव्स कर लेती है। जो भी किसी में मुख्तलिफ वेवलेंथ की है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी, हाई वेवलेंथ है या लो वेवलेंथ है, या हाई फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जिस तरह की भी कोई आने वाली इंसिडेंट लाइट है, यानी कि आने वाली जो रेडिएशन है, वो ब्लैक बॉडी उसको रिसीव कर लेती है। ओके, अब ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशन बाहर निकलेंगे, रिमूव होंगी। अच्छा अच्छा ना, ये इस पर वीडियो बना चुका हूँ पीछे कम्प्लीटली। ये आपको मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूँ इधर, कि जब यहाँ से रेडिएशन निकलेंगे ब्लैक बॉडी से, जब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट हो जाएगा, हॉटनेस हो जाएगी इसकी बहुत ज़्यादा, तो उसमें जो निकलने वाली रेडिएशंस होंगी ना, उनकी वेवलेंथ और टेम्परेचर के दरमियान हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने एक्स एक्सिस पर लेंगे वेवलेंथ और वाई एक्सिस पर लेंगे टेम्परेचर, या दूसरे लफ्ज़ों में हम एक्स एक्सिस पर लेंगे वेवलेंथ और वाई एक्सिस पर लेंगे एनर्जी। ओके, या फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इसको ग्राफ को। ओके, यानी कि वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस रैले जीन लॉ ने ये यही बताया था इसके दरमियान। लेकिन हुआ क्या था कि इन्होंने जब वेवलेंथ और एनर्जी के दरमियान जो ग्राफ बन रहा था उनका, इन्होंने जो पेश किया था वो गलत साबित हो चुका था। जब उसकी एक्सपेरिमेंटल ग्राफ किया गया, उसकी वैल्यू देखी गई, तो रैले और जीन लॉ के मुताबिक नहीं आ रही थी। क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो एक्सपेरिमेंटल ही होती है वैल्यू, यानी कि उसमें कोई रद्द-बदल नहीं ना हो सकता है। हाँ, कमी थोड़ी बहुत सी हो सकती थी, लेकिन जो रैले जीन का ग्राफ था वो उसके मैच नहीं कर रहा था, इसलिए ये रैले जीन का लॉ का ग्राफ वो फेल हो गया था, और इसको लॉ को फेल करने वाला था प्लांक कांस्टेंट। आगे हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्लांक लॉ को। ओके, तो ये डेफिनेशन है छोटी सी। अच्छा, इस वीडियो में मैं दो मेथड बताऊंगा आपको इसके रैले जीना के। एक मेथड शॉर्ट है और एक मेथड लॉन्ग है। पहले मैं शॉर्ट बताऊंगा, उसके बाद लॉन्ग बताऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को शॉर्ट में ही समझ लग जाएगी। अगर जिन स्टूडेंट्स को इस शॉर्ट मेथड में समझ नहीं लगेगी, वो इसी वीडियो के लास्ट पे लॉन्ग वाला भी प्रोसीजर देख लीजिएगा। ओके, तो एक्सप्लेनेशन इधर से शुरू हो जाती है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशंस पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन दी
फ्रीक्वेंसी एफ एंड यानी कि हम सपोज करते हैं हमारे पास ये ब्लैक बॉडी है जो कि एक क्यूबिक शेप में है, और इसके अंदर जो है ना हमारे पास ये वेव है, ये इसके साथ अगर मैं इसको इधर इधर देखिए, ये हमारे पास क्यूबिक है, बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, और इसके अंदर वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये इसकी वॉल के साथ मिल रही है, नोड बना रही है। यहाँ कुछ कंडीशन लगती हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो ये वेव बना रही हैं वे एक दूसरे के साथ इनके मिक्स हो रही हैं, और ये दीवार के साथ जो मिक्स होंगी यहाँ नोड बनेगा, हमेशा एंटी नोड नहीं बनेगा। ओके, तो जो ये वेव होंगी ये ट्रांसवर्स लाइट की वेव की तरह की होगी ये वेव। ओके, तो अब इधर देखें कि हमारे पास जो फार्मूला, ये फार्मूला ड्राइव्ड फार्मूला, ये फार्मूला यानी कि हमने डायरेक्ट लिखा है इधर, ये फार्मूला कैसे आया है ये हम इस वीडियो के लास्ट पे देखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो लास्ट में फार्मूला आ जाता है इस ब्लैक बॉडी जो हम क्यूबिक शेप में ली हुई है, इसके अंदर जो रेडिएशन यानी कि वेव बन रही है उसके दरमियान जो ड्राइव करने के बाद जो लास्ट में फार्मूला बचेगा वो ये है। और आगे देखते हैं कि चूंकि इसके अंदर जो हमारे पास ये वेव है ये हमारे पास ट्रांसफ़र वेव की तरह की होती है, और जिस तरह हम जानते हैं कि ट्रांसफ़र वेव में जो एक वेव में कितने बनते हैं नोड, इधर क्या बन रहा है, ये नोड है, नोड ये एंटी नोड है, तो यहाँ टू पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए इसको हमने टू से मल्टीपल कर दिया तो हमारे पास ये बन गई, ये इक्वेशन इस तरह बन गई। ओके, अब ये था हमारा फार्मूला था फ्रीक्वेंसी की शेप में, किसकी में, फ्रीक्वेंसी की शेप में। अगर इसको हम वेवलेंथ की शक्ल में लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस फार्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी ओवर लैम्डा होता है, लैम्डा मीन है वेवलेंथ, और तो इसको हमने इधर इसका डेरिवेशन लिए डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो हमारे पास ये फार्मूला हम इसकी तरह लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की शक्ल में है और ये वेवलेंथ की शक्ल में है। ओके, अब इस जो था ना ये जीन्स रेले जीन्स ला, इन्होंने दो यानी कि चीज़ों का सहारा लिया था। जो हमारे पास जो ये है ना वेव, ये हमारे पास होती है स्टेशनरी वेव्स होती हैं। ये क्वालिटी अगर ये स्टेशनरी नहीं है तो हमारे पास ये प्रोसीजर नहीं होगा रेले जीन का। ओके, और सेकेंड इसने हेल्प ली थी इक्वेशन इसकी लॉ ऑफ इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको भी इसने यूज़ किया था अपने जीन रैले और जीन लॉ ने अपना अपने लॉ में इस इक्वेशन का सहारा लिया था जो कि थी E इक्वल टू के टी। ओके, अब एनर्जी डेंसिटी जो हमारे पास ये फार्मूला आया है ये इसको हम एनर्जी डेंसिटी की शक्ल में इस तरह लिख सकते हैं। ओके, और इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये था हमारे पास, और ये हमारे पास ग्राफ है, सिर्फ ये था हमारे पास शॉर्ट मेथड, ये हमने डायरेक्ट इधर फार्मूले पुट किए हुए हैं। अगर आप इतना लिख दें तो आपका जो लॉ होगा ना जीन लॉ वो कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद है। ओके, तो अब ये हमारे पास लास्ट पे ग्राफ बचता है। अब हम इस ग्राफ को देखकर बताएंगे कि रैले और जीन लॉ का लॉ क्यों फेल हुआ था। हमने एक्स एक्सिस पर लिया था वेवलेंथ और वाई एक्सिस पर हमने एनर्जी ली थी, या इधर टेम्परेचर लिया था, या इधर इसको हम कहते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी। वाई एक्सिस पर हम टेम्परेचर भी ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी, बात एक ही है, तीनों चीज़ों में से जो मर्जी ले ले। ओके, अब सपोज के बारे हमारे पास जो ये ग्राफ बना है ये बना है हमारे पास 200 केल्विन पर, ये हमारे बना है 400 केल्विन पर, और हमारे ये पास बना है सपोज कर रहे हैं 800 केल्विन पर, ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। ओके, इससे क्या हमें मालूम हो रहा है कि लो टेम्परेचर पर जो हमारे पास ग्राफ है वो लो बनेगा।
जैसे जैसे हम यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। यानी कि टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एनर्जी के। ओके, दूसरे लफ्ज़ हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। ओके, अब इधर जो मेन बात है वो ये है कि ये था रैले जीन का ग्राफ। पीक वैल्यू इसकी है, इसकी ये है, और इसकी पीक वैल्यू ये है। इसकी पीक वैल्यू इस तरह जा रही है, रैले जीन लॉ की पीक वैल्यू। यानी कि जिस 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 तरह हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में कहें हम जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे इसकी वेवलेंथ ये कम हो रही है। इस साइड पर ये वेवलेंथ कम हो रही है, इस साइड पर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है। ये देखें, जैसे जैसे हम टेम्परेचर यानी कि एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो पीक वैल्यू है वो इस तरफ जा रही है, यानी कि वेवलेंथ कम हो रही है। ओके, ये था रैले जीन का। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो जो ये वैल्यू थी इस वैल्यू से मिल तो रही थी लेकिन इतनी ज़्यादा मिल नहीं रही थी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये हमारे पास खाली जगह बच जाती है ये वाली, यानी कि ये, इसको रैले जीन लॉ नहीं डिस्कस करता था, क्योंकि ये भी ग्राफ के अंदर ही आ रहा है ना। ये देखिए, ये एक्सेस वो वाई एक्सेस, ये सारा हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, ये ग्राफ के अंदर ही आ रहा है। लेकिन रैले और जीन लॉ ने इनको डिस्कस नहीं किया था। तो रैले और जीन का लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता था किसके लिए, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए या लॉन्ग शॉर्ट फ्रीक्वेंसी के लिए। ये देखिए, ये ग्राफ बना हुआ है, ये बना है, और ये प्लॉट हुआ है वेव, ये किस के लिए, ये लॉन्ग के लिए है। इन तीनों की इन तीनों की जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग है। जबकि जो अगर यहाँ ग्राफ बनता ऐसे या ऐसे या ऐसे, उनकी वेवलेंथ कम होनी थी, लेकिन कम वेवलेंथ के लिए रैले और जीन का लॉ इस्तेमाल नहीं हो रहा था, इसलिए इसका लॉ फेल हो चुका था। ओके, तो ये इसकी फेल होने की वजह बनी थी। ये था शॉर्ट तरीका। अब जो इसका लॉन्ग मेथड है उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ उसकी ना पिक्चर खींच लीजिएगा या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ये देख लें। ये अब प्रॉपर इसका मेथड है कि रैले जीन लॉ ने किस किस तरह अपना पहला पेश किया था। ये ब्लैक बॉडी है क्यूबिक शेप में, ये इसका एरिया यानी कि ये लेंथ है ये, और ये इसके अंदर देख लें ट्रांसफर स्टेशन वेव्स हैं जो आपस में मिल रही हैं। इसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो ये लेंथ है ये इस वेवलेंथ अंदर अंदरूनी जो ये इसकी वेवलेंथ है वेव की, उसकी वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इसकी लेंथ। ओके, अगर ये ए और वेवलेंथ इसकी इक्वल हो जाए तो हमारे पास ये रैले जीन लॉ का प्रोसेस नहीं होगा। ओके, तो अगर देखें, अगर हमारे पास ये अगर एक वेव इस तरह, ये वाल है इसकी, ये वाल है, और ये इसके अंदर एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह हमारे पास जो स्टेशनरी वेव है वो इस तरह वेव बना सकती है। अगर पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, वो आगे मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। यानी कि ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस तरह की वेवलेंथ की जो वेव है वो बन सकती है किधर, इस बॉक्सेस के अंदर। ओके, अगर एक वेव अगर वेव इस तरह की वेवलेंथ बना रही है तो हमारे पास फार्मूला ये होगा, इस तरह बना रही है तो ये होगा, और इस तरह ये होगा। ये हमारे लिए था एक्स एक्सिस के लिए। ये हमारे पास इस तरह, अगर हम वाई एक्सिस के लिए मूलम करना चाहें तो हम इसी फार्मूले से देख सकते हैं। वाई एक्सिस के लिए हम ये फार्मूला यूज करें, जी एक्सिस के लिए ये तीनों फार्मूले तो हो गए। ये हो गया एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, और ये जी एक्सिस के लिए। कुछ ऐसी भी हैं कि वेव होती हैं जो कि ना एक्स एक्सिस में होती है, ना वाई एक्सिस में होती है, ना ही जी एक्सिस में होती हैं। मिसाल के तौर पर ये सपोज करें हमने इधर एक एक्स एक्सिस पर वाई वेव ली और एक वाई एक्सिस पर ली, और एक हमने इधर ये हमारे पास ये वेव है, ये हमारे पास वेव है। तो ये ना एक्स एक्सिस में आ रही है, ना वाई एक्सिस में आ रही है, ना जी एक्सिस में आ रही है, यानी कि ये दरमियान की किसी एनी डायरेक्शन में है। तो इसके लिए फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे,
ये फार्मूला हमारे पास है, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पर वो ये होगा। ओके, तो इसी को यूज़ करते हुए हम वाई एक्सिस के लिए भी इसका जो ये हमारे पास वेव बन गई, इसका वेव इस तरह। तो ये देखें, हाँ ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, ये यानी कि जी एक्सिस के लिए। इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक वैल्यूज़ तो यही हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, लेकिन ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि ना प्योरली एक्स एक्सिस में आ रही है, ना ही प्योरली वाई एक्सिस, ना ही प्योरली जी एक्सिस में आ रही हैं। ओके, तो इस तरह इन वैल्यू को हमने इस फॉर्म में पुट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है फाइनली। ओके, अब इन तीनों का हम लेंगे, स्क्वायरिंग में सम करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। ये डेरिवेशन आप इधर जब आराम से खुद करेंगे प्रैक्टिकल, तो आपके पास ये हो जाएगा। हमारे पास फाइनल फार्मूला ये बन चुका है। ओके, तो अब देखें ये हमारे पास आगे है। ये असल में ना ये बिल्कुल सीधी लाइन है आपस में है। ये कैसे आई कि जो हमने ये देखे, इधर देखें, जो हमने ये बॉक्सेस लिया था इसके अंदर, ये जाहिर बात है ये एक मोड बन रहा है इधर। ओके, इस तरह की कई वेव हैं जो आपस में मिल रही हैं और मोड बना रही हैं आपस में। इधर भी, इधर भी, इधर भी, यानी कि इधर भी एक मोड बन गया, इधर भी मूड बन गया, कई तरह की मूड्स बन रहे हैं। उन मूड्स को हमने इस तरह लिख दिया। ओके, तो अब हम यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेंगे और पिछले फार्मूले इसको कंपेयर किया, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला ये बन गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी रो ओवर 2a। ये हमारे पास मोड्स हैं, जो कि मैं अभी बताया कि एक मुख्तलिफ स्टेशनरी वेव कैसे इधर बन सकती, इधर भी बन सकती हैं। यानी कि एक क्यूबिक जो हम ले रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरह, किसी भी जगह पर मोड बन सकते हैं। जो मोड बने थे वो ये हैं। ओके, तो अब आगे इसको हमने एक्सप्लेन किया कि डेरिवेशन ओनली की है इसकी, सिर्फ डेरिवेशन कर करके ये देखें। इस यहाँ लास्ट पे भी ये पोर्शन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का सहारा लिया, जिस तरह हमने शॉर्ट मैटर में देखा था। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला ये बन गया। तो ये लॉन्ग मेथड अगर आप खुद करेंगे तो उम्मीद आप लोग कर सकेंगे।